हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन एंड पोर्टल बेस्ड आपका सेशन। बेसिकली इसमें जो एप्लीकेशंस लॉन्च हुई हैं, प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं या वेबसाइट रिलीज़ की गई हैं, तो उस पर आज हमारा सेशन रहेगा, जिसमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का न्यूज़ हम कवर करने वाले। ठीक है, अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो आई बटन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे देख पाएंगे, या फिर जो हमारी प्लेलिस्ट है जी अवेयरनेस वाली, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, एंड इस लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एट अ सेंसस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैच्यू है वो आपकी अनवील की गई थी सेंसस बिल्डिंग न्यू दिल्ली, दिल्ली में। एंड इसे किसने अनवील किया था? अमित शाह जी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप। ठीक है, क्या नाम है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप, जिसमें बेसिकली आप बर्थ एंड डेथ जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं किसी भी टाइम, कहीं से भी। ठीक है, और इवन अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में आप इसे रजिस्टर करवा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Next question है, the Ministry of Commerce and Industry recently in September launched the Dash portal to boost India's startup ecosystem. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भास्कर, जिसका मेन एम क्या है? इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, बूस्ट करना। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, फुल फॉर्म है इसका भास्कर का। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री जो है यहाँ पे बिल्ड करना है फॉर द स्टेक होल्डर्स विद इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है? एवरी स्टेक होल्डर्स विल बी असाइंड। यहाँ पे इस पोर्टल पे हर एक स्टेक होल्डर्स को भास्कर आईडी जो है वो असाइन की जाएगी फॉर इंश्योरिंग पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन एंड टेलर्ड एक्सपीरियंस अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट है, which bank has launched a virtual relationship manager named Aditi for improving customer services? तो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3 आपकी जनरेटिव एआई पावर्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे लॉन्च किए थे, जिसमें से एक आपका है अदिति, जो एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा बाकी जो आपके AI पावर्ड सोल्यूशन है, जैसे ज्ञान सहाय .ai, ये आपका है नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इनके एम्प्लॉयज के लिए। दूसरा है ADI, ये आपका चैटबॉट है जो आपकी डिजिटली क्वेरीज को सॉल्व करेगा कस्टमर्स की। ओके, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD and CEO कौन है? देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका वडोदरा, गुजरात में, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1908। और टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेब पेज दैट वाज रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च्ड ड्यूरिंग द इंडिया यूएस डिफेंस समिट हेल्ड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन यूएसए। तो इनमें से कौन सा वेब पेज लॉन्च किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ये वेब पेज है इसका काम क्या है? ये बेसिकली इन्वेस्टर और स्टार्टअप्स को इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करेगा, ये किसे? इन्वेस्टर और स्टार्टअप्स को। ठीक है, अब समिट की बात करें, इंडिसेक्स समिट जो है इसका 3rd एडिशन था। इसे को होस्ट किया गया था यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, इसका थीम क्या था? हार्नेसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम। फाइन। Next is, name the Hindi large language model LLM that was recently in September unveiled by Microsoft-backed AI firm Group, that is Group 42 Holding Limited या G42 के नाम से भी इसे जाना जाता है, at the India UAE Business Forum held in मुंबई, महाराष्ट्र। अभी हमने पढ़ा कि इंडिया UAE बिजनेस फोरम आपका मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था, क्योंकि जो आपके क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, उनका विजिट इंडिया में हुआ था, राइट। उसी फोरम में, उसी इंडिया यूएई बिजनेस फोरम में एक आपका हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जो है वो रिलीज किया गया है, जिसका नाम है नंदा। क्या नाम रहा है इसका? नंदा। और इसका नाम रखा गया है इंडिया के पीक के ऊपर, नंदा देवी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। इसे डेवलप किसने किया है? G42 सब्सिडी इंसेप्शन एंड Cerebus सिस्टम along with the researchers of मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन UAE, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली कैटर करेगा हिंदी स्पीकिंग यूजर्स को। फाइन। इसकी अगर बात करें तो नंदा जो है आपका LLM जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, इट विल हैव अ पैरामीटर काउंट ऑफ
13 बिलियन एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2.13 ट्रिलियन टोकन्स आपके हैं लैंग्वेज डेटाबेस के, जिसमें हिंदी भी शामिल है। इसके अलावा जो ये मॉडल है इसे ट्रेन किया गया है कॉन्डर गैलेक्सी, जो आपका वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल AI सुपर कंप्यूटर है फॉर द ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंसिंग बिल्ड बाय द G42 एंड Cerebus। इसके बारे में अगर यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। हिंदी LLM है, 13 बिलियन पैरामीटर मॉडल इसमें है, ट्रेन किया गया है इसे 2.13 ट्रिलियन टोकन्स ऑफ लैंग्वेज डेटा पे, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में आपको ये अवेलेबल है, एक्यूरेट टेक्स्ट टू स्पीच विद ASR, यहाँ पे इसके फीचर्स ऐसे दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है इन 2023 इन मंथ ऑफ अगस्त G42 जो है इन्होंने एक AI मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम है जेस। इसके बारे में अभी आपको पूछा सकता है। It was built as a world's first open source Arabic LLM with a model ranging from 590 million to 70 billion पैरामीटर्स, ये इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा जेस जो है इट इज अ सेट ऑफ न्यू स्टैंडर्ड फॉर लिंग्विस्टिक AI which is G42 now seeks to replicate for the other regions whose language are still under represented। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि 2023 में G42 ने AI मॉडल लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो जेस इसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू लॉन्च 6 इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ 100-day अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन न्यू दिल्ली दिल्ली, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस 100-day अचीवमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स का यहाँ पे बेसिकली जो 100 डेज अचीवमेंट था, इस दौरान, इस सेलिब्रेशन के दौरान, इस इवेंट के दौरान 6 इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए हैं। अब कौन कौन से इनिशिएटिव ये हैं? नेशनल विधान एप्लीकेशन 2.0, NEVA नेशनल विधान एप्लीकेशन पब्लिक पोर्टल वर्जन 2.0, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज SLMS एंड कंसल्टेटिव कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये चारों ही जो है इसके पार्ट रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, शी बॉक्स पोर्टल यहाँ पे लॉन्च नहीं किया गया है, ये इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा बाकी दो आपके इनिशिएटिव कौन से हैं? नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम पोर्टल 2.0, नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, ये टोटल 6 इनिशिएटिव थे जो इसका पार्ट रहे हैं आपके। फाइन, नेक्स्ट है द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C recently in September launched its 4 key initiative on its Foundation Day event at Vigyan Bhavan, New Delhi. Now question is I4C स्टैब्लिश कब किया गया था? तो इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2018 में। ठीक है, कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? 2018 में। 5 अक्टूबर 2018 को इसे स्टैब्लिश किया गया था अंडर दी सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब I4C के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो CEO इसके राजेश कुमार हैं, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे इनका जो है इनॉग्रल फाउंडेशन डे सेरेमनी हुआ था, जिसमें अमित शाह जी ने, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के, एंड यहाँ पे इन्होंने जो है 4 इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। कौन कौन से इनिशिएटिव हैं इसके नाम याद रख लो। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, समन्वय प्लेटफॉर्म, साइबर कमांडो प्रोग्राम एंड सस्पेक्ट रजिस्ट्री फॉर प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। ये 4 इनिशिएटिव इनके द्वारा लॉन्च किए गए थे। क्लियर है? नाउ इस इवेंट में यहाँ पे इन्होंने जो अमित शाह जी थे, इन्होंने मेंशन किया था दैट देयर आर 7 जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम जो आपकी बनाई गई है मेवाट, जमतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी में। इसके अलावा यहाँ पे जो I4C ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, इन्होंने एक इफेक्टिव अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया था, यहाँ पे किया गया था, जिसका नाम क्या है? साइबर दोस्त। इसके अलावा यहाँ पे जो राजेश कुमार जी हैं, जो आपके CEO हैं I4C के, इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि I4C जो है एक्शन ले रहा है अगेंस्ट अप टू 60,000 ऑनलाइन कंटेंट्स जो आपका साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, सिंस मार्च 2024। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी, अभी तक I4C ने जो है डिसेबल करी है 709 एप्लीकेशन, 6 लाख मोबाइल नंबर्स एंड 1.1 लाख IMEIs जो आपके बेसिकली साइबर क्राइम से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। फाइन, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च अ ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म टू एनहांस इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, पर्टिकुलरली जो आपके MSMEs हैं। ठीक है,
तो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म को? इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस प्लेटफॉर्म का मेन एम क्या है कि इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है उसको बढ़ाना है, उसको बूस्ट करना है एंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बेनिफिट जो है वो ऑफर करना है स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स को। फाइन। अब प्लेटफॉर्म जो है ये डेवलप किसने किया है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एक्सिम बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सब ने मिलकर डेवलप किया है इस प्लेटफॉर्म को, which is Trade Connect e-platform. Next है, which among the following mobile app was recently launched at Indian Council of Agriculture Research Center Institute of Freshwater Aquaculture, that is ICAR CIFA, for the needs of the ornamental फिशरीज सेक्टर। तो इनमें से कौन सी ऐप जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है ICAR CIFA द्वारा? इट इज रंगीन मछली। ठीक है, क्या ये आपकी ऐप थी? रंगीन मछली नाम से ऐप लॉन्च की गई है जिसे डेवलप किया है ICAR CIFA ने विद सपोर्ट फ्रॉम द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, अब ये आपका जो है कब लॉन्च किया गया था स्कीम? ये आपका 2020 में लॉन्च किया गया था, 10 सितंबर 2020 में से लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ कोविड-19 रिलीफ पैकेजेस एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन ईयर आपका था 2020-21 से 2024-25। क्लियर है? देन इस ऐप की बात करें तो इस ऐप का जो ये ऐप है ये आपकी 8 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो हमें डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करती है फिश केयर, ब्रीडिंग, मेंटेनेंस फॉर हॉबिस्ट एंड फार्मर्स को। ठीक है, साथ में ही ये ऐप जो ये ऐप है ये इंक्लूड इसमें किया गया है फाइंड एक्वेरियम शॉप्स टूल एंड साथ में ही ये लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करती है बाय कनेक्टिंग यूजर्स विद रिलायबल सोर्सेस ऑफ ऑर्नामेंटल फिश एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर है? Next is, which of the following scheme has recently completed 4 year of successful implementation as of September 2024? तो इन मंथ ऑफ सितंबर इनमें से कौन सी स्कीम है जिसके 4 साल कंप्लीट हो गए हैं? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इसकी 4th एनिवर्सरी हमने इन मंथ ऑफ सितंबर जो है वो ऑब्जर्व की थी। ठीक है, अब इस ओकेजन पे 4th एनिवर्सरी के ओकेजन पे यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव जो है लॉन्च किए गए हैं, जैसे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस आपकी लाई गई है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की। नेक्स्ट है, यहाँ पे अनाउंस किया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लस्टर, जो फोकस करते हैं पर्ल कल्टीवेशन में, ऑर्नामेंटल फिशरीज में एंड सीवीड कल्टीवेशन में। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है गाइडलाइंस डेवलप करने के लिए 100 कोस्टल विलेजेस को इनटू अ क्लाइमेट रेसिलेंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस, और इसमें लोकेशन आपकी दी गई है 200 करोड़ की। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिश ट्रांसपोर्टेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका यूज किया गया है फॉर द फिश ट्रांसपोर्टेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे अनवील की गई है नोटिफिकेशन फॉर स्टैब्लिशिंग द मंडपम रीजनल सेंटर एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीवीड फार्मिंग, सेटअप करने के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर टू फॉर मरीन एंड इनलैंड स्पीशीज। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंस किया गया है क्रिएशन ऑफ 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स सपोर्ट करने के लिए 100 फिशरीज स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फाइन। नाउ यहाँ पे एक बुकलेट जो है रिलीज की गई थी फिश स्पीशीज प्रमोशन एंड कंजर्वेशन के लिए, जिसमें बताया गया है कि 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में से 22 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है और डिक्लेयर किया है इनका स्टेट फिश। देन 3 ने डिक्लेयर किया है एक्वेटिक एनिमल, एंड यूनियन टेरिटरी जैसे लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इन्होंने डिक्लेयर किया अपना स्टेट एनिमल, जो आपके मरीन स्पीशीज हैं उनको यहाँ पे स्टेट एनिमल इन्होंने डिक्लेयर किया है। इसके अलावा यहाँ पे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को एलोकेशन दिया गया है 721.63 करोड़ रुपीस का। ठीक है, जैसे इसमें शामिल होते हैं इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो आपके असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में बनाए जाने हैं। देन वर्ल्ड क्लास फिश मार्केट आपका बनेगा अरुणाचल प्रदेश एंड असम में। स्मार्ट फिशिंग हार्बर जो है ये आपका होगा गुजरात, पुडुचेरी एंड दमन एंड दीव में। देन सलीन एरिया एक्वाकल्चर आपका जो है सेटअप किया जाना है उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड पंजाब में। एंड वेसल कम्युनिकेशन को आपका जो है इनॉग्रेट किया गया था बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन मंथ ऑफ अगस्त। कहाँ पे? पालघर, महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट इज बात करेंगे आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। अब जो ये स्कीम है जिससे 4 साल कंप्लीट हुए हैं, इसको लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2020 को। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका मेन एम क्या था, जो हमारा फिश सेक्टर है उसको बढ़ावा देना। ठीक है। नाउ जो स्कीम है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। एंड इसे 5 साल के लिए जो है आपका लाया गया था, फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक लाया गया था। और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें दी गई थी 20,050 करोड़ की। ठीक है। ये आपकी एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें 2 डिफरेंट कंपोनेंट आपके हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और इस साल के बजट में यहाँ पे इस स्कीम के लिए एलोकेशन दिया गया है 2,352 करोड़ का, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 से 56% ज़्यादा है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ स्पेशल कैंपेन 4.0 फॉर स्वच्छता एंड रिड्यूसिंग द पेंडेंसी। तो इट वाज लॉन्च बाय द जितेंद्र सिंह। किसने लॉन्च किया था? जितेंद्र सिंह ने। और ये आपका 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है और 31 अक्टूबर तक ये रहेगा। फाइन। जो कैंपेन है इसे कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। एंड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे होंगे उनको प्रेजेंट किया जाएगा ड्यूरिंग दी गुड गवर्नेंस वीक 2024 फ्रॉम 19th to 24th दिसंबर 2024 को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप पोर्टल देख सकते हो, जो पोर्टल की अभी हम बात कर रहे थे, स्पेशल कैंपेन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है। Next is recently in September, the Commission for Scientific and Technical Terminology launched a website with the technical terms in how many languages? तो ये लॉन्च की गई है आपकी 22 लैंग्वेजेस में। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आप जो है इसकी वेबसाइट देख सकते हो जो लॉन्च की गई है। नाउ जो पोर्टल है इट सर्व एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी। यहाँ पे ये एक तरह से सेंट्रल रिपोजिटरी है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स। और इसमें आपकी करंटली 322 ग्रॉसरीज जो हैं वो शामिल हैं, और इनका प्लान है कि इसे एक्सपैंड करेंगे 450 ग्रॉसरीज में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, यूजर्स सर्च कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की टर्म यहाँ पे, और ये आपको कितने सर्चेबल वर्ड्स प्रोवाइड करता है? 2,200,000 सर्चेबल वर्ड्स ये आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। फाइन। Now next का क्वेश्चन है, नेम द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इन अ 3rd बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग हेल्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो इस पोर्टल का नाम है जन सुनवाई। जन सुनवाई पोर्टल आपका बनाया गया है एड्रेस करने के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज को। ठीक है। और इसे रन कौन करेगा? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसे रन करेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म आपका रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इनिशिएटिव। ये जो है ये लॉन्च किया गया था स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज को जो ACGC ऑफर करता है, जैसे फॉर्म फिलिंग हो गया, क्लेम्स, रीइंबर्समेंट, ग्रीवेंस रिएड्रेसल, पॉलिसी इन्फॉर्मेशन, इस टाइप की चीज़ें ये आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। साथ में ही जो पोर्टल है इट विल इनेबल MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, ये वो अवेल करें 90% इंश्योरेंस कवर क्रेडिट लिमिट अप टू ₹80 करोड़। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया, जो आपके यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, इन्होंने रिसेंटली सितंबर के मंथ में लॉन्च किया है ऑफिशियल वेबसाइट किसकी? अष्टलक्ष्मी महोत्सव की, at a Sanchar Bhavan in New Delhi. The Ashtalakshmi Mahotsav is scheduled to be held from dash in New Delhi, Delhi. तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है आपका ये आपका महोत्सव होना है इन मंथ ऑफ दिसंबर 6 से 8 दिसंबर तक ये आपका चलेगा। और ये आपका जो महोत्सव है ये बेसिकली परफेक्ट ब्लेंड है फैशन, कल्चर और बिजनेस का, जो इंस्पायर्ड है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। ठीक है। कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपके जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से ये इंस्पायर्ड है, और कलेक्टिवली इनको अष्टलक्ष्मी बोला गया है। ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी इसकी जो है आपकी लॉन्च की गई थी www.ashtalakshmimahotsav.com। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन September लॉन्च यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म
that is ULIP Hackathon 2.0 to foster innovation and develop digital solutions to tackle challenges in a logistics industry. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है ULIP Hackathon 2.0 को? तो इट वॉज लॉन्च बाय द NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड. किसने लॉन्च किया है? NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इस हैकेथन 2.0 को इन कोलैबोरेशन विद द नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन एंड स्टार्टअप इंडिया. क्लियर है? नाउ इस इवेंट के दौरान ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी which is powered by ULIP and was also launched to simplify logistic. और इसमें एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी इसकी trackyourtransport.in. क्लियर हुआ? नाउ NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड की अगर बात करें तो इसके कारण CEO हैं आपके रजत कुमार सैनी. हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन ऑफ अ सेंट्रल सिल्क बोर्ड हेल्ड इन मैसूर कर्नाटका. तो रिसेंटली आपकी प्लैटिनम जुबली मनाई गई थी इस सेंट्रल सिल्क बोर्ड की. ठीक है, कहाँ पे मनाई गई थी? मैसूर कर्नाटका में. और इस इवेंट के दौरान कुछ यहाँ पे चीज़ें आपकी हुई थी, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा आपका पॉइंट करेक्ट है. तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द इवेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने अनवील किया था 75 रुपीज़ का कॉइन, जिसकी अगर हम यहाँ पे बात करें परसेंटेज की तो 50% इसमें सिल्वर है, 40% कॉपर है, 5% निकल और यहाँ पे 5% जिंक आपका है. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका दिया गया है विच वेट्स 35 ग्राम्स एंड इसका डायमीटर आपका है 44 मिलीमीटर का. नेक्स्ट पॉइंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे न्यू मलबरी वेराइटीज एंड सिल्क वॉर्म हाइब्रिड, जिसमें इंक्लूड किया गया है CBC 01 फॉर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, CMB 01 एंड CMB 02. ये आपका लॉन्च किया गया था टू एनहांस सिल्क प्रोडक्शन. नेक्स्ट है सेंट्रल सिल्क बोर्ड हैज साइन MOU विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, Central Inland Fisheries Research Institute, that is ICAR, CIFRI, Jain University and Assam Agriculture University to strengthen cooperative efforts in a sericulture research and training. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी है सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की, इसे भी लॉन्च किया गया था इस इवेंट में. लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑल आर करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा? सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं जो भी ABCD दिए गए हैं. फाइन. नाउ इसके अलावा कुछ आपके की पॉइंट्स है जैसे आपको नोट करना है. इस इवेंट के दौरान 4 न्यू टेक्नोलॉजीज लाई गई थी जिनका नाम है निर्मूल सेरेवन, मिस्टर प्रो एंड ड्रेपिंग मशीन. तो ये 4 टेक्नोलॉजी यहाँ पे लॉन्च की गई थी जिसमें से निर्मूल और सेरेवन जो है ये आपके पेस्ट मैनेजमेंट के लिए लाई गई है, प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, और साथ में ही जो प्रोडक्टिविटी है इसको इंक्रीज करने के लिए ये दोनों टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने नोटिफाई किया है मेडिकल टेक्सटाइल ऑर्डर 2023 जो आपका इफेक्ट में आया है 1 अक्टूबर 2024 से. अब मेडिकल टेक्सटाइल ऑर्डर क्या है? बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, ये स्टैब्लिश करेंगे स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड आपके मेडिकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे आपका सैनिटरी पैड्स हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स जो होते हैं, ठीक है, या बेबी डाइपर्स जो होते हैं, उनके लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या लॉज आपके नोटिफाई किए जाएंगे, ऐसा बोला गया है, स्टैब्लिश किए जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है टेक्सटाइल मिनिस्टर जो हमारे हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है सेरीकल्चर प्रमोशन प्रोजेक्ट. गुजरात में ये लॉन्च किया गया है ताकि एनकरेज किया जा सके कैस्टर ग्रोइंग फार्मर्स को इन दी गुजरात. फाइन. इस प्रोजेक्ट के तहत विलेज लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे कराया जाएगा फॉर एंगेजिंग 817 फार्मर्स वाइल 4 लेट एज रियरिंग हाउसेस एंड एरी चौकी रेयर सेंटर्स जो हैं ये स्टैब्लिश किए जाएंगे सपोर्ट करने के लिए रियरिंग ऑपरेशंस को. ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया था. साथ में ही 4 सेरिकल्चर रिसोर्स सेंटर्स जो हैं वो भी स्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके फार्मर्स को. फाइन. नेक्स्ट आपका पॉइंट है सेंट्रल सिल्क बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसके करंट CEO एंड मेंबर सेक्रेटरी कौन है? P. शिवकुमार. हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था. क्लियर है. साथ में ही अगर यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो आंसर आपका होएगा दैट इज चाइना में होता है. और
चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो होता है आपका इंडिया में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में और फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च अ एक पेड़ माँ के नाम मोबाइल एप्लीकेशन विच अलाउ यूजर टू प्लांट अ ट्री इन ऑनर ऑफ देयर मदर एट द नेशनल मीडिया सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके कारण यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नोट करना है, जो ये आपका ट्री है, ये ट्री आप डेडिकेट कर सकते हो अपनी मदर्स को। इसके लिए क्या करना होगा, इमेज आपको कैप्चर करनी होगी और इस पेड़ की डिटेल, जो आपने पेड़ प्लांट किया है, ठीक है, जिसका प्लांटेशन आपने किया है उसका कौन सा ट्री टाइप है, ठीक है, लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। साथ में आप 30 दिन में, हर 30 दिन में आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मेन एम क्या था कि जो लोग हैं उनको एनकरेज करना ट्री प्लांटेशन के लिए, ठीक है। साथ में ही आपको नोट करना है, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन भी आपका जो है लॉन्च किया गया था 5 जून को, ठीक है। 5 जून को क्या होता है आपका, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। इस दिन इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था, एक पेड़ माँ के नाम, और अभी इसकी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, next is PM Modi recently in September launched the single window IT, that is SWIT platform to boost ease of doing business in a gift city IFSC, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है कि इस SWIT प्लेटफॉर्म, जो स्विट प्लेटफॉर्म है, इसे डेवलप किसने किया है? इट वॉज डेवलप बाय दी देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। देव IT द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। अब जो ये आपका पोर्टल है, जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है, इसका काम क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज और रेगुलेटर्स इन अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे आपका RBI हो गया, ठीक है, RBI से भी IRDAI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, इज द मेन मोटिव ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। नाउ SWIT की बात करें तो इसके थ्रू जो एप्लीकेंट्स हैं ये लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम IFSC, ठीक है। एंड अब बात करेंगे देव IT ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके कारण फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है? इनका नाम है प्रणव पांडे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है अहमदाबाद गुजरात में और इसे 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 पैसा इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो इनमें से कौन से पर्सन हैं जिन्होंने इनॉग्रेट किया है इस कॉन्फ्रेंस को? इट इज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जिनका नाम है SP सिंह, ठीक है, SP सिंह बघेल इनका नाम है, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था। और इस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया था पैसा GPDP प्लेटफॉर्म, विच इज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पे 7 एक्शन ओरिएंटेड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को भी लॉन्च किया गया था। फाइन, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो 27 सितंबर को हम आपका ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, और इसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एनुअली ऑब्जर्व करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है कि इस बार होस्ट कंट्री आपकी वर्ल्ड टूरिज्म डे की थी जॉर्जिया। फाइन, कौन सा एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया है? 44th एडिशन था। थीम इसका था टूरिज्म एंड पीस। फाइन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके कारण सेक्रेटरी जनरल है जोरब पोलिकाशविली, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मैड्रिड स्पेन में, और 1970 में से एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज टू वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन इंडिया में क्या क्या इवेंट हुए थे? तो पहला आपका पॉइंट है, जो जगदीप धांकर है वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, इन्होंने 2 इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए थे। एक था पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, 2 आपके यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जो 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपके लॉन्च किए गए हैं। मध्य प्रदेश के ओरछा में, गांधीकोटा इन आंध्र प्रदेश, बोध गया इन बिहार, आइजवाल इन मिजोरम, जोधपुर इन राजस्थान एंड श्री विजयपुरम इन अंडमान एंड निकोबार। तो इन 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे इसे लॉन्च किया गया है, इन दोनों इनिशिएटिव को, ठीक है। नेक्स्ट है, द इनिशिएटिव एम्स टू एलिवेट द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट एंड डेस्टिनेशंस, ठीक है। इस इनिशिएटिव्स के तहत जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो होटल स्टाफ है, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाएगा टू बिकम द प्राउड एम्बेसडर एंड स्टोरी टेलर्स ऑफ देयर
फॉर देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब। ठीक है, ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल रिपोजिटरी है। इसमें बेसिकली आपका जो टूरिज्म टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंट्रोड्यूस किया है टूरिस्ट फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पे ये आपका जो है फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और वो मतलब क्या अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्या यहाँ पे और अच्छा हो सकता है, उस चीज़ के बारे में फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है इन्होंने कोलैबोरेट किया है किस चीज़ के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ सेटअप करने के लिए इन मैकेनिज्म को, टूरिस्ट फीडबैक मैकेनिज्म को जो है सेटअप करने के लिए एयरपोर्ट और रेलवेज में। ठीक है, रेलवे स्टेशन। फाइन। Now next question है, which of the following option is correct with respect to the second edition of a global food regulator summit जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी फ्रॉम 20th to 21st सितंबर 2024। सो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो समिट थी इसे ऑर्गेनाइज किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दिस इवेंट FSSAI जो है इन्होंने एक MOU साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक ऑफ ब्राज़ील के साथ कि इम्प्रूव कर सके फूड सेफ्टी थ्रू द जॉइंट प्रोजेक्ट्स एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन। नेक्स्ट इज FSSAI ने एक अग्रीमेंट साइन किया था भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के साथ एनहांस करने के लिए फूड सेफ्टी टेक्निकल कोलैबोरेशन एंड टू डेवलप ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है the event witnessed introduction of a food import rejection alert that is FIRA portal जो डिज़ाइन किया गया है इन्फॉर्म करने के लिए पब्लिक को एंड जो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ हैं उनको अबाउट द फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन एट द इंडियन बॉर्डर्स। एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। फाइन। नाउ इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स, जो आपका इवेंट था इसका मेन एम था एस्टैब्लिश करना ग्लोबल प्लेटफॉर्म for the food regulators so that we can exchange their ideas on our strengthening food safety systems and in a regulatory frameworks throughout the food value chain. Next point आपका है इस इवेंट में आपके जो पार्टिसिपेट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन आपकी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देन कोडेक्स एलिमेंटेरियस Commission CAC, Euro Food Safety Authority एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन। इस टाइप की कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। देन आपकी एक नई वेबसाइट भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी फूड इम्पोर्ट क्लियरेंस सिस्टम 2.0 नाम से। एंड एक मिलेट रेसिपी शो आपका जो है फ्लेवर ऑफ श्री अन्ना सेहत और स्वाद के संग, इसे लॉन्च किया गया था एज अ 13th एपिसोड सीरीज ऑन दूरदर्शन। एंड द लास्ट पॉइंट सेज जो 6th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है वो यहाँ पे रिलीज किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, जिसके अंदर इवेल्युएट किया गया था आपका फूड सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, जिसमें टॉप किया है केरला ने, देन आपका तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात एंड नागालैंड, ये आपके टॉप स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज थे इस इंडेक्स के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 8th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इंडिया वाटर वीक को आपका ऑर्गेनाइज किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी थीम थी पार्टनरशिप्स एंड कॉर्पोरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इस आपके जो इवेंट था, इस इवेंट का नॉलेज पार्टनर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? तो इट इज इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, वर्ल्ड बैंक, India Water Foundation and Council on Energy, Environment and Water CEEW and the Indian Chamber of Commerce। तो ये सारे इसके नॉलेज पार्टनर थे। Whereas इस इवेंट में Women Water Warrior उजीराव बाई फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड लेखिमिन नोंगक्लो फ्रॉम मेघालय was honored with the grassroots efforts in a water conservation। तो इनके एफर्ट्स के लिए रिगार्डिंग योर वाटर कंजर्वेशन इन दोनों शख्स को अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, सम्मानित इनको किया गया था। ठीक है, इस इवेंट में ब्लू वर्स कंपनी जो है इन्होंने शोकेस किया था वाटर एफिशिएंट व्हीकल वॉशिंग टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दिस इवेंट, इंडिया वाटर वीक इवेंट जो था। ठीक है, ये आपका एक ऑटोमेटेड और इको फ्रेंडली व्हीकल वॉशिंग सोल्यूशन इन्होंने लाया था 4 व्हीलर्स के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अब इसमें बेसिकली एक आपका अगर हम
टू व्हीलर्स की अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे एक बाइक को धोने में अगर 4 लीटर का पानी लगता है, इन दैट केस ये उस पानी को रिसाइकिल करेंगे और रीयूज़ करेंगे। और ये इस प्रोसेस में 98% ऑफ वाटर जो है, जो हमने वॉशिंग में यूज़ किया, ये आपका रिसाइकिल करके रीयूज़ किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने यहाँ पे बताई थी, ठीक है, शोकेस की थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की। तो इस इवेंट के दौरान भूनीर पोर्टल ऑफ अ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इट वाज आल्सो रिलीज्ड हियर, इलेक्ट्रॉनिकली इसको रिलीज किया गया था इस इवेंट में। देन एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन पेपर जिसका नाम है क्लाइमेट रेसिलेंस इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ये भी ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज किया गया था, जिसको लिखा किसने है, नेहा लखवान, गिरिजा भात, भरत एंड एस.के. सारकर ने। देन नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर सी.आर. पाटिल जो है, इन्होंने आई पंप नेट जो है आपका रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन, इसे भी यहाँ पे रिलीज किया था। और इसे बनाया किसने है, पंप अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जिससे इकोनॉमिक टाइम्स इंफ्रा फोकस अवार्ड 2024 का दिया गया था आपके बेस्ट ब्रांड इन वाटर टेक्नोलॉजी एंड इट्स रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन आई पंप नेट के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने पार्टनरशिप की है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए एट दिस 6 यूरोपियन यूनियन इंडिया वाटर फोरम, जो आपका इसी आपका जो इंडिया वाटर वीक है उसके दौरान हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया वाटर वीक के पार्टनर मिनिस्ट्री कौन सी थी, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन स्टेट चैप्टर ऑफ नीति आयोग्स विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, दैट इज WEP। तो ये किसने लॉन्च किया है, इंडिया के कौन से स्टेट ने, जो पहला ऐसा लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना है, इट इज योर तेलंगाना। कौन सा स्टेट है, तेलंगाना है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना। फाइन, नाउ इन्होंने जो चैप्टर ऐड किया है WEP विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म तेलंगाना चैप्टर, इसे लॉन्च किया गया था नीति आयोग के जो CEO हैं करंटली BVR सुब्रमण्यम द्वारा। मिशन डायरेक्टर इसके आपके हैं सीता पोलाचोला, और नोडल बॉडी आपकी इसकी कौन सी है, वी हब, दैट इज विमेन एंटरप्रेन्योर्स हब। फाइन, अब तेलंगाना की बात करें तो इसके करंट CM कौन है, रेवनाथ रेड्डी, और गवर्नर इसके हैं आपके जिष्णुदेव वर्मा, कैपिटल क्या है आपकी हैदराबाद। फाइन, नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मिनिस्टर हैं, इन्होंने अटेंड किया है डैश एडिशन ऑफ अ रेसिंग डे परेड ऑफ अ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एट द जोनल ट्रेनिंग सेंटर इन नासिक, महाराष्ट्र। तो कौन सा एडिशन था, जो आपका 20 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 40th एडिशन ये आपका था। एंड इस ओकेजन पे जो अश्विनी वैष्णव जी है, इन्होंने 33 RPF पर्सनल्स को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस एंड जीवन रक्षक मेडल दिए थे 2023 और 2024 के लिए। फाइन, नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन्होंने अनाउंस किया था 35 करोड़ का ग्रांट फॉर अपग्रेडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग दी RPF जोनल ट्रेनिंग सेंटर, जो स्पेशली फोकस करते हैं विमेंस के लिए, विमेन फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन्होंने 5.5 करोड़ का एलोकेशन दिया है, अनाउंस किया है फॉर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एनहांसिंग द ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ RPF डॉग स्क्वाड जोनल ट्रेनिंग सेंटर, जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। एंड द लास्ट इज इन्होंने हिंदी एडिशन लॉन्च किया था संज्ञान मोबाइल ऐप का। फाइन, इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, मनोज यादव, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च अनादर्पा, अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम रिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम। तो रिसेंटली जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने अनादर्पा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, किस चीज़ के लिए, ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके या सप्लाई चेन जो है उसको सही किया जा सके, उसे इम्प्रूव किया जा सके, इसलिए अनादर्पा को लाया गया है, जो एग्जिस्टिंग आपका डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम है उसको रिप्लेस कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो FCI है, FCI ने एक सिस्टम इंटीग्रेटर जो है उसको सेलेक्ट किया है, विच इज कॉफरेज लिमिटेड। कॉफरेज लिमिटेड क्या करेगा, ये डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, ये सारे काम देखेगा इस प्लेटफॉर्म के। क्लियर है। नाउ FCI की बात करें तो करंट CMD इसके हैं अशोक कुमार मीना, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और 1965 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ recently in October unveiled the logo, website and app for Mahakumbh Mela 2025 in Prayagraj. The UNESCO recognized the Kumbh Mela as an intangible cultural heritage of humanity in dash year. So जो कुंभ मेला है आप सभी को पता है, जो आपका महाकुंभ होता है वो 12 साल में होता है, वेरस जो अर्ध कुंभ होता है आपका वो 6 साल में होता है ना। तो इस बार 2025 में आपका महाकुंभ होना है, जो फुल कुंभ होता है 12 साल में होता है, ठीक है। इससे पहले 2013 में ये हुआ था। अब कहाँ कहाँ पे ये होता है? 4 जगहों पे होता है। प्रयागराज में होता है, ठीक है, दूसरा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो ये 4 जगह है जहाँ पे ये मेला आपका लगता है। फाइन। अब यूनेस्को ने कुंभ मेला को जो है रिकॉग्नाइज किया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। कौन से साल में? 2017 में किया था, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे कुंभ मेला का लोगो जो है इनॉग्रेट किया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। अब ये होगा कब? ये आपका 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। और लोगों की अगर बात करें तो लोगों में आपका एक कलश है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कलश, जिसमें ओम लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपके हनुमान जी की फोटो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मंदिर इंक्लूड किया गया है, और सर्व यहाँ पे क्या लिखा है? महाकुंभ प्रयागराज 2025 एंड सर्व सिद्धिप्रद कुंभ, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है which among the following union minister has launched a e-migrate version 2 web portal and mobile app for a safer global mobility। तो इनमें से कौन से आपके यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था? तो किस चीज के लिए? सेफर ग्लोबल मोबिलिटी के लिए। तो अब यहाँ पे जो है बात आ रही है ई माइग्रेट की। तो इससे याद रख लो कि यहाँ पे एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और जो ये पोर्टल है ई माइग्रेट पोर्टल, इसको डेवलप किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2014 में इसको जो है डेवलप किया गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो पोर्टल है इसका मेन एम है इंश्योर करना सेफ और मोर रेगुलेटेड ओवरसीज ट्रैवल ऑफ इंडियन वर्कर्स, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स जानेंगे, जैसे 24/7 ये अवेलेबल होगा। मल्टी लैंग्वेज हेल्पलाइन यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड की गई है, उपलब्ध कराई गई है। साथ में डिजी लॉकर की फैसिलिटी आपको दे रहे हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। फाइन। एंड एक और चीज, इनकी पार्टनरशिप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस चीज के लिए? ये आपको यहाँ पे डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे विद अ नो ट्रांजेक्शन फीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म टू एनहांस ईजियर एक्सेस टू वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो इसे किसने लॉन्च किया है? ई-श्रम जो है आपका, ठीक है, ई-श्रम प्लेटफॉर्म जो है ये आपका ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, मतलब ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 2021 में। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसके आपके यूनियन मिनिस्टर कौन से हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। अब यहाँ पे पोर्टल की बात कर रहे थे हम, ई-श्रम पोर्टल की। 2021 अगस्त 2021 में से लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। किस चीज के लिए? फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। और इसमें ऑलरेडी अभी तक जो है ओवर 30 करोड़ वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर किए जा चुके हैं। और ऐसे वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं जिनकी एज 16 से 59 ईयर्स के बीच में है वो इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं, ये इसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च अ सुगम ऐप फॉर ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सुगम ऐप लॉन्च की है ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जो फ्रॉड होते हैं उनको कम किया जा सके और जो बिचौले का काम होता है, ठीक है, जो मिडिल मैन होता है उसका काम यहाँ पे बंद हो जाए, जो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है, राइट। तीसरा, आप घर बैठे बैठे अपना काम कर सकें, है ना। तो ये 3 चीज़ों का फायदा आपको हो जाएगा इस ऐप के थ्रू। अब इस ऐप आप ये रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाओगे? तो आपको फोटोज अपलोड करनी है अपनी साइट की 3 एंगल से, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिटेल्स आपको डालनी है, साथ में ही जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन होंगे वो आपको सबमिट करने हैं। दूसरा, विद इन 15 डेज जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करेगा एंड थ्रू नेट बैंकिंग आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट इज इन नवंबर 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. How much allocation the government has allocated to the scheme for the year financial year 2025 to financial year 2031. तो सबसे पहले तो नोट करना है इसका टेन्योर. फाइनेंशियल ईयर 2025 से फाइनेंशियल ईयर 2031 तक का इसका टेन्योर है. स्कीम का नाम क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी. विद्या से रिलेटेड मीन्स यहाँ पे जो है एजुकेशन लोन की यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हो इसको. इसके लिए टोटल एलोकेशन जो दिया गया है वो है 3600 करोड़ का. फाइन. और यहाँ पे क्या बोला गया है? इसमें लगभग 7 लाख नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा. क्लियर है? नाउ अब इस स्कीम के अंदर ऐसे बच्चे जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेंगे उनको कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन यहाँ पे दिया जा सकेगा फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. साथ में ही बोला गया है जो इनिशियल फेज होगा उसमें स्कीम के तहत टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे जो लगभग आपके कवर करेगा ओवर 22 लाख स्टूडेंट्स को. ठीक है, यहाँ पे बात हुई कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन की. तो अप टू ₹7.5 लाख तक का यहाँ पे लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकेगा जिसमें से 75% यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. क्लियर है? नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द स्कीम जो स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम है. ठीक है, स्टूडेंट्स विद अ फैमिली इनकम अप टू ₹8 लाख will receive interest subvention of 3% on a loans up to ₹10 lakh during the moratorium period. तो ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली इनकम आपकी कितनी है? अप टू ₹8 लाख इनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 3% का. क्लियर है? और हर साल यहाँ पे क्या बोला है? 1 लाख स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. क्लियर है? नेक्स्ट इज इस स्कीम के लिए विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है इसके लिए एक पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा और इस पोर्टल के थ्रू आप एजुकेशन लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. फाइन. नेक्स्ट इज द पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड मल्टी प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹dash रिलेटेड टू द हेल्थ सेक्टर एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन न्यू दिल्ली. तो इनमें से कितना अमाउंट के आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वो इनॉग्रेट किए हैं पीएम मोदी जी ने. तो इट इज 12,850 करोड़. ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर बी 12,850 करोड़ के जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं वो इनॉग्रेट किए गए थे पीएम मोदी के द्वारा. अब इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? जैसे पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था टू सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन योगा एंड नेचुरोपैथी. और कहाँ कहाँ पे ये आपके जो है बनाए जाएंगे? उड़ीसा के कोरदा में एंड रायपुर छत्तीसगढ़ में. ठीक है. नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इंडिया का बिगेस्ट जन औषधि केंद्र एट एम्स दिल्ली. इसी के साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया था सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है. एंड क्रिटिकल केयर ब्लॉक इन्होंने इनॉग्रेट किया था उड़ीसा के बरगरा में. ठीक है. नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी इन भुवनेश्वर उड़ीसा. एंड इसी के साथ इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया था फैसिलिटी एंड सर्विस एक्सटेंशन आपके एम्स बिलासपुर में विच इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश. देन कल्याणी वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, गोरखपुर इन यूपी, भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड गुवाहाटी इन असम एंड इन न्यू दिल्ली. तो ये फैसिलिटीज एंड सर्विस एक्सटेंशन आपके इनॉग्रेट किए थे पीएम मोदी जी ने. फाइन. इसके अलावा कुछ अदर की पॉइंट्स हैं जैसे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था यूविन पोर्टल. नेक्स्ट इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विसेज. कहाँ पे? एम्स ऋषिकेश में. नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था देश का प्रकृति परीक्षण अभियान. ये नेशनल जो कैंपेन है नेशन वाइड कैंपेन वो इन्होंने लॉन्च किया था. इसके अलावा 5 प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनॉग्रेट किए थे अंडर दी PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे आपके फॉर मेडिकल डिवाइसेस एंड बल्क ड्रग्स. कहाँ कहाँ पे? गुजरात के वापी में, तेलंगाना के हैदराबाद में, बेंगलुरु कर्नाटका, देन काकीनाडा फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड नालागढ़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. ओके. आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.